नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्र, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है आज हम बताने वाले हैं। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा न देख रहा हो तो जो पौधे की हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि शर्मा हुई मानी जाती है। वक्त तो देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। इसको मानना न मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें कि ही माता आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। भक्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिढ़-चिट्ठा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसकी पत्तियों और तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती है, और माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएं। आगे क्यों यह इतना का पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटक, टीचर भी, सधे हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो है वह बताती होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़कर के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पाठ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास ही से देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीच नुकीले कांटे के समान लगते हैं कि फल छपते और कुछ गोल होते हैं।
दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर के सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां रही है। अपामार्ग तीखा कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का, दर्द निवारक, विश्व कृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, भक्तों या शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। इन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए, और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके के जीवन में कभी सफलता नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी, इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है, इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जलाकर करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है, आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी हो। नहीं चाहिए जो को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा, उसको जलाई रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, देवी माँ के सामने रखकर, कि माता लक्ष्मी के सामने रखकर, कि भगवान विष्णु के सामने रखकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा, लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा, और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे माता रानी से, वह बोल दे भगवान तू से, आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है।
यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर होती है। यदि आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं या पीले रंग के मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन वे विशेष रूप से एओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। यह मंत्र भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है और इसे विधिपूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती है। इस दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपामार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत प्रभावी माना गया है। अपामार्ग, जिसे छेरछेरा के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, टनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और एओम एवं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस पौधे को प्रत्येक शुक्रवार को गंगा जल से सींचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भोजन में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को इनका दान करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं